Hare Krishna. Welcome to the. Okay, I think I will not say anything. I will just start. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jaya mudiraye nashtaprayeshu bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatya uttama shloke bhaktir bhavati naistiki नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी निति नामिने नमः आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो प्रभु जी भागवतम क्लासेस वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर सच ए वंडरफुल सरप्राइज। हरि बोल थैंक यू। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। थैंक यू। तो मैंने सोचा आप लोग बोल ही रहे हो तो कर ही देते हैं। थैंक यू प्रभु जी। एक मिनट। तो बहुत दिनों बाद आज से जैसे पहले हर बुधवार होता था, हर बुधवार हम श्रीमद् भागवतम की कथा करेंगे। तो आज हम छठे स्कंद का, जहां तक मुझे याद है हमने 5वां स्कंद कंप्लीट किया था। Anyway, बहुत जी प्रभु जी, We will have to go through the books प्रभु जी। It is a surprise। बुक्स निकाल रहे हैं प्रभु जी। कोई बात नहीं, बुक मत निकालिए, सुनिए सिर्फ। तो आज हम करने वाले हैं अजामिल की कथा। तो पहले जब लास्ट में आपको याद होगा, हम लोगों ने 5वें स्कंद में भिन्न भिन्न प्रकार के नरक के बारे में पढ़ा था। क्या वहां पर कैसे सजा दी जाती है, अलग अलग नरक में अलग अलग सजा दी जाती है। तो जब महाराज परीक्षित ने ये सब सुना नरकों के बारे में, वहां क्या सजा होती है, तो वो तो बड़े दयालु वैष्णव हैं, तो उन्हें चिंता हो गई। किसकी अपनी चिंता नहीं हुई, उन्हें चिंता हुई जो बद्ध जीव हैं, जो सामान्य मानस गण हैं, उनके बारे में। उन्हें लगा कि ये तो जो पाप है छोटे मोटे करते ही रहते हैं, तो इनको कैसे इससे छुटकारा मिलेगा, कैसे ये नरक में जाने से बचेंगे। ये बड़ा चिंता का विषय उनके लिए हो गया। तो उन्होंने फिर अपने गुरुजी से, सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि गुरुजन मुझे बताइए, आप तो इतने भाग्यशाली हैं, आपने सारा अध्ययन किया हुआ है, आपको पूरा कंठस्थ है,
भागवतम के बारे में आप सब जानते हैं। तो ये जो मनुष्य हैं, जीव हैं, प्राणी हैं, इनको कैसे बचाया जा सकता है, इनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये कोई नरक में जाए। ये भक्त की एक भावना होती है। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि जनक महाराज, उनका भी बड़ा सुंदर प्रसंग था कि जब वो महाजन है, वो 12 महाजनों में एक है जनक महाराज। तो जब उनको पुष्पक विमान लेने गया, जब उनका अंत समय आया, तो जब वो लेके जा रहा था वैकुंठ लोक की तरफ, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक जगह बड़ा अंधकार है और कुछ मतलब बहुत दूर थे, बहुत ऊपर थे उससे। तो उन्होंने वो विमान चालक को पूछा कि ये क्या है, इतना अंधकार क्यों है, वहां एक जगह पे दिख रहा है मुझे ऐसा ब्लैक स्पॉट जैसा। तो उसने कहा महाराज वो तो नर्क है। नर्क है तो क्या तुम थोड़ा विमान वहां तक ले जा सकते हो, पास से मैं देखना चाहता हूँ। तो उसने खैर आज्ञा का पालन किया और उसने बताता भी गया कि ये बहुत खराब जगह है, क्यों जाना चाहते हैं आप। कहते नहीं, मुझे बस देखना है कि क्या खराब, मतलब कितनी खराब हो सकती है। तो वहां पहुंचे, पास में जाकर, अंदर तो नहीं गए, पास से उन्होंने देखा कि लोग बड़ी बड़ी यातनाएं सहन कर रहे हैं। कोई उबलते हुए पानी में, तेल में, आग में, किसी की चमड़ी खींची जा रही है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी की चमड़ी नोची जा रही है। तो उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, ये सब क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि उन्होंने कभी अपने जीवन में कभी कुछ पाप किया नहीं, तो उनको पता भी नहीं था। तो फिर उस आरती ने बताया कि ऐसा ऐसा इन लोगों को सजा मिल रही है। तो जनक जी ने कहा कि ये तो बड़ा गलत काम हो रहा है, इनको कैसे बचाया जाए। तब फिर उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे कृष्ण, यदि मैंने अपने जीवन में कुछ भी सुकृति या पुण्य का काम किया है, तो उसके वो सब ले लीजिए मेरे से, और उसके बदले में जितने भी जीव यहाँ से आप छोड़ सकते हैं, यहाँ से मुक्ति दिला सकते हैं, उनको दिला दीजिए। तो सोचिए कि न कौन इतना ऐसा सोचता है कभी। उसी प्रकार परीक्षित महाराज को भी ऐसा लगा कि कुछ तो होना चाहिए, इनका सॉल्यूशन, कुछ तो समाधान होना चाहिए। तब फिर अब आगे की बात जो है सुखदेव गोस्वामी ने बताना शुरू किया। उन्होंने कहा हे राजन, जब एक व्यक्ति की मृत्यु आती है और उस समय, उसके पहले, मृत्यु आने से पहले यदि उस मनुष्य ने जो भी कुछ पाप किए हैं उसका यदि प्रायश्चित्त नहीं किया, तो उसे कोई छुटकारा नहीं है। उसे वह कर्म के न्याय के अनुसार सजा तो भुगतनी पड़ेगी। ये जो पाप होते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि बड़े बड़े पाप हों, क्योंकि हम लोग जाने अनजाने में करते हैं। जो अनजाने में करते हैं वो, उसकी भी सजा तो है, पर उतनी कठोर सजा नहीं है। पर जो हम जानबूझ के करते हैं, अपने मन में, अपने तन से, मन से और वाचा से, कभी कभी हम लोग किसी को बहुत बुरा बोल देते हैं, कड़वी जबान, तो उन्हें तो फिर शास्त्र के अनुसार जो भी बताया गया है वो प्रायश्चित करना चाहिए। नहीं तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता, उन्हें तो जाना पड़ेगा नरक में। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इसकी दवा बताई गई है, शास्त्रों में इसका उल्लेख है, कैसे हम, ये प्रायश्चित करने की भी आवश्यकता नहीं है हमें एक्चुअली। अगर हम सही मार्ग पे, सही मार्गदर्शन में चलें, तो इससे हम बच सकते हैं।
तो ये तो करना पड़ेगा। जैसे एक जो बड़ा एक्सपर्ट डॉक्टर होता है, वैद्य होता है, वो जब शरीर में हमारी कोई बीमारी है उसको देखता है, उसका डायग्नोसिस होता है और फिर वो बताता है कि ठीक है, अब ये तुम्हारे ताप है, जो भी कुछ है प्रॉब्लम। अब नया नया कोविड भी आ गया, तो इससे बचने का उपाय भी वो बताता है। उसी प्रकार शास्त्र में भी हमारे ये सारे उपाय बताए गए हैं। तो यहाँ पे श्रील व्यासदेव कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी चाहते तो उन्हें सीधा सीधा परीक्षित महाराज को भक्ति के बारे में बता सकते थे, क्योंकि भक्ति एक ऐसा साधन है कि जिससे ये सारे पाप कट सकते हैं, केवल भक्ति। पर वो देखना चाहते थे, वो टेस्ट करना चाहते थे, परीक्षा लेना चाहते थे परीक्षित की, कि इसे कितना पता है, ये कितना जान पाया है। तो इसलिए उन्होंने शुरुआत की कर्म कांड से ना। कर्म कांड में होता है ना पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है। तो कई बार कई पुण्य करने से थोड़े पाप कम हो जाते हैं, बोलते हैं ना लोग, इसीलिए बोलते हैं जहाँ जाओ वहां तीर्थों में जाओ, स्नान करो नदियों में वगैरह। तो ये जो कर्म कांड है ये भक्तों के लिए नहीं है। भक्तन ने क्योंकि अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगा दिया है, तन से, मन से और वाचा से, तो भक्त इस श्रेणी में नहीं आते हैं। सुखदेव गोस्वामी, मैं नहीं कह रहा हूं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। तो ये तो करना पड़ेगा। तो फिर राजन ने, परीक्षित महाराज ने पूछा, कहते हमें पता है कि ये जो पाप करने से पाप का फल तो मिलेगा, और हमने देखा है कि जो भी अपराधी होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, उनको तो पनिशमेंट मिलती है, लोग भी उनका तिरस्कार करते हैं। और ये जो नरकों की परिस्थिति बताई गई है, वहां क्या क्या होता है, ये इसीलिए बताई गई है कि हम इससे बचें। परंतु क्या होता है, क्या देखा गया है कि इवन जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट पीपल है, बुद्धिमान, आईक्यू बड़ा अच्छा है, सब कुछ है, वो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, परंतु उसका जो कहते हैं ना कि मूल, उसकी जड़ तक नहीं पहुंचते। ठीक है, कुछ प्राण प्रतिष्ठा करा ली, कुछ हवन करा लिया, पंडित जी को बुलाया, ये पूजा वो पूजा, दान धर्म सब कुछ कर लिया, ठीक है, तो थोड़े बहुत पाप कट गए, परंतु पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई, वो समाप्त नहीं हुई। आपको याद है भक्ति रसामृत सिंधु में भी हमने यही पढ़ा था कि जब तक पाप को बीज से, क्योंकि बीज होता है, ये जो पाप होता है ना, एक बीज है, ये बीज को जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे, नष्ट नहीं करेंगे, तब तक फिर से वो शुरू होगा। जैसे शास्त्र में कहते हैं कि जैसे एक हाथी होता है, कीचड़ से लथपथ होता है इधर, फिर वो जाता है नदी में, तालाब में, जहाँ भी पानी है, और खूब अपने आप को पानी से धोता है, तो सारे वो उसकी जो गंदगी है, मैल निकल जाती है। परंतु प्रॉब्लम क्या होता है, वो बाहर आके फिर से उसी मिट्टी में लौटता है। उसी प्रकार जो, जैसे मैंने कहा कि जो बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं और भक्ति को बड़ा नीचा समझते हैं, सेंटिमेंटल समझते हैं, बड़े इमोशनल लोग हैं ये जितने भी भक्त हैं, तो वो फिर कर कुरा के फिर से शुरू हो जाता है वही ना, जस्ट उसी दिन तक होता है सिर्फ, जो क्या हो गया, थोड़ा सा 1-2-4 दिन और। तो जैसे चोर का भी होता है ना,
चोरी किया, पकड़ा गया, जेल में डाल दिया, फिर बाहर आया। जेल में हालांकि रखते हैं उसको सुधारने के लिए, पर जेल में एटमॉस्फेयर ऐसा है कि सुधरने के चांसेस भी कम है। वहाँ इतने खतरनाक और भी लोग होते हैं कि वो आपको सुधरने नहीं देंगे। बहुत कम होता है ऐसा भी आप कि जहाँ सुधर जाते हैं लोग, कोई इक्का दुक्का। तो वो आदमी आके फिर से वो करता है, फिर अपने फिर से पाप शुरू कर देता है जमा करना। तो ये कौन बोल रहा था? ये महाराज बोल रहे थे, ये सुखदेव गोस्वामी नहीं बोल रहे। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी को संतुष्ट हो गए वो कि हाँ, महाराज को पता है, महाराज को पता है कि क्या हो रहा है, कैसे होता है, क्यों वापस से लोग फिर से वही काम करते हैं। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने फिर प्रार्थना की कि मुझे और बताइए, मैं जानना चाहता हूँ, इसका कोई उदाहरण बताइए। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, तो ये जितने भी प्रायश्चित होते हैं ये सारे भौतिक स्तर पे होते हैं, मटेरियल। ये कर लो, ये कर लो, इसको दान दे दो, उसको ये कर दो, ये पूजा कर लो, वो कर लो, राइट। उसमें कहीं पे भी भक्ति का थोड़ा सा, कभी जो बोलने वाला होता है ना, जो पूजा कराता है, वो कभी कभी थोड़ी भक्ति पैदा कर सकता है। पर जब वो बोलता है तो लोग सुनते कहाँ हैं, लोग तो अपने मस्ती में रहते हैं ना, वहां आते भी हैं जो। हरे कृष्णा। उर्वी माता जी, हरे कृष्णा, उर्वी माता जी। प्लीज म्यूट योर हरे माइक। कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। प्लीज पुट योर माइक ऑफ माता जी। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि जो लोग अज्ञानी है, अज्ञानी स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से, इसलिए हम लोग जब भगवत गीता करते हैं तो उसमें मैं पहले सबसे श्लोक में प्रार्थना करता हूँ, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। तब सब अंधकार में हैं हम लोग, और फिर हमें गुरु की आवश्यकता होती है जो आके हमारी आंखें खोलते हैं ज्ञान से। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो अज्ञान में ही है। वो सोचते हैं कि ये पूजा पाठ कराने से, देवी देवताओं की पूजा करने से सब ठीक हो जाएगा। वो थोड़े समय के लिए हो भी सकता है, परंतु वो फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। बड़े क्लियरली लिखा हुआ है ना, भागवतम में क्लियरली लिखा हुआ है, भागवत गीता में क्लियरली कृष्ण बोल रहे हैं। अभी जैसे हम लोग 11वें अध्याय में हैं गीता में, अब 12वें अध्याय में जाकर कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग के बारे में बताए। 12वें अध्याय में जाकर 11 अध्याय तक उसको तैयार किया, पहले सब बताया, सारे दूसरे योग बताए, सब कुछ बताया, फिर अभी अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं अभी। उसके बाद में फिर जब तक अर्जुन पूरी तरह से भक्ति योग को सुनने के लायक बन गया, तो जब तक ये हमारी पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त नहीं होगी, तब तक हमें यहाँ पर इस जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते फिरते रहना पड़ेगा। और उसके पहले भी, बीच में भी, जन्म के बाद दूसरा जन्म मिलने के लिए भी एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको दूसरा जन्म इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। आपको जैसा बताया ना कि नर्क में डिफरेंट डिफरेंट नर्क हैं, अलग अलग टाइप के, जो आपने पाप किए हैं उसके हिसाब से। तो इसका एक ही उपाय है, अगर आप शाश्वत परमानेंट चाहते हो कि इससे हमें छुटकारा मिले, तो श्री भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। अब उनके कई रूप हैं, आप किसी भी एक रूप को, जिसको भी चाहते हैं, उसमें आप कर सकते हैं। तो जैसे जब बीमार होता है व्यक्ति,
तो उसको दवाइयां देने के बाद एक सात्विक भोजन अगर दिया जाए, शुद्ध शुद्ध भोजन, मिर्च मसाले खटाई पटाई वो सब नहीं, तो वो धीरे धीरे कहते हैं ना डाइट पे आते हैं जैसे हम लोग, तो फिर थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे शक्ति आती है। और ठीक उसी प्रकार हम भक्ति के द्वारा भगवान की भक्ति अर्थात भक्ति सेवा, केवल भक्ति बोलने से काम नहीं चलेगा। मैं ये कई बार समझा चुका हूं आपको कि किसी को भी हम कहते हैं कि हम आप में हमें बहुत भक्ति है, बहुत प्रेम है, तो जब तक आप सेवा नहीं करोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो हमें अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना है, भगवान की सेवा में लगाना है। कंट्रोल हो जाता, अपने आप कंट्रोल हो जाता। तो इसलिए धीरे 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 हमारे सारे पाप जो हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम कृष्ण के सामने खड़े होकर ताली बजाते हुए भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, तो जो पाप रूपी पक्षी हैं हमारे इर्द गिर्द, वो सारे उड़ जाते हैं। और ये भी कहा गया है कि आपके जो हस्तरेखा है, भक्तों की हस्तरेखा भी चेंज होने लग जाती है। जो भक्त नहीं है उनको तो भुगतना ही पड़ेगा, बट भक्त को, क्योंकि अब आप कृष्ण की शरण में चले गए, तो कृष्ण आपका ध्यान रखेंगे, आपको गाइड करेंगे चैत्य गुरु के रूप में। ठीक है। तो परीक्षित महाराज तो एक भक्त थे, मैं जैसे पहले बताया, आप सब जानते हैं। तो उन्हें ज्ञान कांड में भी मजा नहीं आया, उनको पता था, उन्होंने सब देखा हुआ है। भक्ति रसामृत सिंधु का वापस मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि वो अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल दिखेगा हमें सबसे। ज्ञान और वैराग्य अच्छी चीज है, परंतु वो हमें कठोर बना देता है। हम भगवान के सामने, जैसे अभी मैंने कहा ना कि वो उन्होंने परीक्षित महाराज को दया आई, कंपैशन दूसरे जीव के लिए, तो वह ज्ञान और वैराग्य में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो अपने लिए होता है सब कुछ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने कहा ना कि भक्ति रसामृत सिंधु में नेक्टर ऑफ डिवोशन में हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो वही मूल कारण वही है कि जो कुछ पाप होता है वो अज्ञानतावश होता है, पता नहीं होता ना कि इसके ये फल मिलेंगे। पता भी होता है तो उसको हम धकेल देते हैं पीछे, ठीक है ठीक, कोई सबको होगा, हमको नहीं होगा, हमने तो बहुत कुछ किया है, हमने इसको दान दिया, उसको ये किया, पंडित जी को पूरा सामग्री दी वगैरह वगैरह। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बहुत अच्छे से जानते, हालांकि मिले अभी अभी थे, परंतु वो पूर्ण रूप से जानते थे उनके बारे में सब कुछ। तो कहते हैं कि कोई एक बड़ा दुर्लभ, क्या कहते हैं उसको, रेयर, बिरला व्यक्ति ही भगवान की शरण में जाता है, और जितने भी पाप के वीड्स हैं, कहते हैं ना जो घास में आ जाते हैं वीड्स, तो घास ठीक से नहीं उगता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ये क्या क्या वीड होते हैं उसकी पूरी लिस्ट है। उसमें मुझे एक हमेशा मुझे पता है सारा कुछ, बट वही उसका क्लास अलग है। पर एक ध्यान रखना है कि एक सबसे बड़ा खतरनाक होता है झूठी प्राण प्रतिष्ठा, अपने आप को बड़ा महान समझना, और लोगों ने थोड़ी तारीफ कर दी तो समझना कि हाँ मैं कुछ हूँ, ये सबसे डेंजरस है। बाकी तो है ही है, झूठ नहीं बोलना, ये वो सब कुछ है, सबको पता है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि राजन, जिसने भी यह भक्ति सेवा आरंभ कर दी अपने जीवन में, तो वह धीरे धीरे धीरे, कहते हैं ना शनय शनय, धीरे धीरे निकलेगा। हम लोग समझते हैं कि आज मैंने एक माला कर ली, कल 16 माला कर ली, या ये कर लिया वो कर लिया कुछ है, तो अब मैं, जैसा कहते हैं ना कि एक बार
पाप छूट गए तो कहते हैं अब हमको लाइसेंस मिल गया अगले पाप करने। ये क्रिश्चियनिटी में हमेशा देखा जाता है, वो जाके जो पादरी होता है उसके सामने जाके सारा कबूल करते हैं कि मैंने इस हफ्ते में ये किया। और पादरी कहता ठीक है, अब तुमने मुझे बता दिया, मैं भगवान तक तुम्हारी ये पहुंचा दूंगा, अब तुम फ्री हो। तो व्यक्ति को लगता है कि अरे चलो अब तो फ्री हो गए, अब चलो लगते हैं वापस अपने धंधे में। तो इस प्रकार इसकी सारी विधियां हैं। फिर हमारे को सबसे देखिए ज्ञान में और ध्यान में बड़ा लिमिटेड है सब कुछ। इन द सेंस आपको इसी प्रकार ही करना पड़ेगा, ऐसे बैठना पड़ेगा, ऐसे सांस लेनी पड़ेगी। एक भक्ति ऐसी है कि जिसमें शुरू में ही भगवान ने 9 विधा दे दी हमको, 9 प्रोसेसेस। आप किसी भी एक में कर सकते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, दस्यम, सख्यम, वंदनम, पूजनम और अंत में आत्मनिवेदनम। तो हम कुछ भी हमें जो अच्छा लगता है, इतना अच्छा, इतना क्या कहते हैं ना, डिस्काउंट दिया हुआ है, जो मर्जी कर लो, कोई एक कर लो, 2 कर लो, 4 कर लो। अब 9 के 9 करोगे तो बहुत ही बढ़िया, पर तो चलो 9 नहीं तो 8 कर लो, 7 1 कर लो। तो वो आपकी शुरुआत है, वो ये नहीं, वो एंड नहीं है, वो शुरुआत है। जैसे हम श्रवणम कर रहे हैं, अभी कीर्तनम भी हो रहा है, श्रवणम भी हो रहा है। इससे आगे भक्ति से, भक्ति योग से और अधिक शुभ कुछ नहीं है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। और एक बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि यदि एक बर्तन में शराब डाल लिया और शराब वो पीने के बाद वो बर्तन को धो रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि कितना भी धो तो पूरी तरह से तो नहीं निकलेगी। इससे मुझे एक घटना याद आ रही है। 1970 में मैंने जॉब शुरू किया था। तो 72 में मैं 71-72 की बात है, तो ऑलमोस्ट सोच लीजिए कि 50 साल पहले की बात है। हम लोग 10 मैनेजमेंट ट्रेनी थे, तो हम लोग सब रोज साथ में खाते थे। हमको एक ही जगह रखा हुआ था ट्रेनिंग के समय में, एक हॉल था, वहां पे हम लोग सब बैठ के खाते थे। तो फिर कुछ जो कंपनी में पुराने लोग भी थे, विशेषकर एक जो लड़कियों का ग्रुप था, उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरीज एंड ऑल दैट, स्टेनोग्राफर्स वगैरह, वो भी हमारे साथ, वो कहती थी हमको आपके साथ ही बैठ के खाना है। तो हम कहते थे ठीक है, आइए आप भी आइए। तो वहां पर सब अपना अपना डब्बा खोलते थे, और हमारा सिस्टम यह था कि हम लोग सब बड़े यंग थे, और हमने ये डिसाइड किया कि देखो, हमने को अगर ग्रुप तगड़ा बनाना है तो हमें हर चीज में एक दूसरे का साथ देना है। तो हम लोग हमारा डब्बा भी पहले अपना अपना लाते थे लोग, बाद में पता चला कि आपका खाना आपको मिलेगा ही नहीं, आप जो लाए हो कोई ना कोई उठा लेगा, जैसा बीच में रख दिया उसको, जैसा जब मर्जी आया खाओ उसको। पर फिर भी हम लोग 2 ग्रुप थे, एक वेजिटेरियन, तो वहाँ वेजिटेरियन नहीं आता था मोस्टली, बटे जो लड़कियां थी ये क्रिश्चियन थी। तो ये लोग कभी कभी कुछ अपना लेके आ जाते थे, तो वो बोलते थे आज हमने लाए हैं तो आज हम आपके साथ नहीं खाएंगे। तो एक दिन क्या हुआ, सब्जी थोड़ी कम पड़ गई, सब्जी नहीं सॉरी, सब्जी तो काफी, क्योंकि मुझे याद है हमारे भाभी जी थे, वो सबको उनको पता था इतने लोग हैं, तो भर भर के भेज देती थी। रोटी कम हो गई। अब रोटी कम हो गई, सब्जी पड़ी हुई है, अब भूख लगी हुई है ना, जवानी में वैसे अच्छा खाता हुआ। तो मैंने इधर उधर देखा, किसी के पास रोटी नहीं है, चावल भी नहीं है। तो एक क्रिश्चियन लड़की जो थी उसने ऑफर किया, कहती मेरे पास ब्रेड है। तो हमने कहा कि ये ठीक है, ब्रेड दे दो, खा लेते हैं। उसने अपना डब्बा खोला और वो एक लपेटा हुआ था, तो क्या था कि एक साइड में वो लपेटे में ब्रेड थी और दूसरे साइड में ड्राई फिश। अब कविता को पता है कि ड्राई फिश की स्मेल कैसी होती है,
जब हम लोग जाते हैं समुद्र के बीच के साइड से, तो जब जहाँ ड्राई फिश सुखाते होते हैं, भयंकर होती है स्मेल, और जो नहीं खाते हैं उनके लिए और भी अधिक तीव्र होती है। तो उसने मुझे वो ब्रेड दी, वो ब्रेड में वो फिश का स्मेल आया गया, क्योंकि वो साथ में रख के लाई थी, एक छोटा डब्बा होता है। अब मुझे नहीं पता था क्या है ऐसा होता है। मैंने देखा जब वो ब्रेड को खाने लगा तो बड़ा अजीब सा लगा, और उसमें शायद थोड़ा सा एक कहते ना एक छोटा सा पीस लगा हुआ था, वो जो भी उसका ग्रेवी था उसका। तो मेरे को मतलब वो हाथ लगते ही इतना ये हो गया कि मैं तुरंत भागा बाथरूम की तरफ उसको छोड़ के, और वो बेचारी बोलती रह गई, आई एम सॉरी दिस दैट। मैंने कोई बात नहीं, भागा मैं जाके, आप मानेंगे नहीं, मैंने कम से कम 10-12 बार साबुन से हाथ धोया होगा, सूंघ रहा हूँ तो उसमें जा नहीं रही है। और अभी 50 साल बाद मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी भी मेरे को उसमें आ रही है, उसकी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो ये संगत में ये सब होता है, आप सबने अनुभव किया होगा, मैं जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे उसको यूज कर रहा हूँ। तो अब एक कथा, अजामिल की कथा अब शुरू होती है। आपने ऐसे कईयों ने सुनी होगी, सुनी भी होगी तो ये भागवतम से सुनना बहुत आवश्यक है। तो अब सुखदेव जी वो कथा सुना रहे हैं। मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी कथा सुनाते ही हम लोग टाइम हो जाएगा, तो हमको उसको भी थोड़े से क्या कहते हैं ना, एंक्शसनेस, थोड़ा ईगरनेस रहने दो। कथा हम अगले हफ्ते में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि हमारा सिस्टम है, आप सब लोग बारी बारी से अपने अपने अनम्यूट करके जो कुछ आपने अभी तक सुना, सिर्फ आई थिंक अभी पूर्वी और सुषमा ऐसे हैं कि जिन्होंने ये कभी पहले अटेंड नहीं किया। हमारा सिस्टम यह है कि जो कुछ भी आपने सुना हम पूरा उसको दोहराएंगे, पर एक ही पॉइंट बोलना है, लंबा चौड़ा नहीं बोलना है, और वही बोलना है जो आपने सुना, वो नहीं जो आपको पता है। ठीक है, जिसने जिसने जैसे हाथ उठाएंगे मैं देखूंगा, या कविता है हमारी, कविता बताएगी किसने बोलना है। यस कविता, बस वही ध्यान हरे रखना है कृष्ण कि प्रभु जी। लंबा चौड़ा नहीं बोलना है, एक सेंटेंस, एक जो भी सुना आपने, एक शब्द भी चलेगा। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। Thank you so very much, Prabhuji, for such a wonderful surprise. Hare Krishna, मेधा माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, महाराज परीक्षित जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि भिन्न भिन्न प्रकार के नरक थे और लोगों को अलग अलग सजा मिल रही थी। हरे कृष्णा। हरे परीक्षित महाराज जा रहे हरे हैं। कृष्ण एक मिनट, कौन जा रहे थे? जी परीक्षित महाराज जा रहे हैं? महाराज जी हाँ, पक्का? अपने सारथी के साथ वो गुजर रहे थे। कौन जा रहा था, कौन जा रहा था? महाराज परीक्षित। परीक्षित महाराज तो सुखदेव गोस्वामी के सामने बैठे हुए हैं। बताओ कोई किसको, जिसको सुना है, जिसने ठीक से बताइए कौन थे? प्रभु जी जनक महाराज। जनक महाराज, यस। ओके मैडम, थैंक यू सर। यस आई एम डूइंग करेक्शन। नो प्रॉब्लम, सॉरी। बहुत दिनों के बाद है ना, तो ऐसे ही होता है। चलो आगे। हरे कृष्ण रश्मि माता जी। ज्ञान और वैराग्य हमें कठोर बनाता है। ओके, हरे कृष्ण सरोज माता जी। हरे कृष्णा। शास्त्रों के अनुसार हमें प्रायश्चित करना चाहिए अपने पापों का। अगर मृत्यु आने से पहले हमने पापों का प्रायश्चित नहीं किया तो हमें उसकी सजा बाद में भोगनी पड़ती है।
हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। मनीषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जब जनक महाराज जी ने ये देखा कि नरक में सबको इतनी यातनाएं मिल रही हैं, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मैंने अभी तक जितने भी सुकृति की हैं, आप वो सारी इनके नाम कर दीजिए और इनको इस यातना से बचा लीजिए। हरे कृष्ण। वंडरफुल। हरे कृष्णा। रश्मि माता जी। झूठी प्राण प्रतिष्ठा जो है वो मोस्ट डेंजरस है। यस। ये हरे कृष्णा। मोनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि संसार को किस तरह से नरक से बचने के लिए क्या करना चाहिए। यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। परीक्षित महाराज सुखदेव जी को बहुत अच्छे से जानते थे। सुखदेव महाराज बताते हैं, राजा जिससे भी भक्ति सेवा प्राप्त कर ली, अपने जीवन में वो धीरे धीरे पाप से निकलेगा, शनै शनै। हरे कृष्णा। मनीषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जब सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको कथा सुनानी शुरू करी तो उन्होंने 005.417। हरे कृष्णा। राधा रमन दास जी। प्रभु जी, योर माइक इज ऑन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। तो जब सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को, महाराज परीक्षित को जब कहानी सुनानी शुरू की, तो उन्होंने उन्हें यही पहले जनक महाराज की कहानी सुनाई और उसके बाद फिर वो उन्हें अजामिल की कहानी सुनाने वाले थे। यस। हरे कृष्णा। रश्मि माता जी। नवविधा भक्ति के बारे में बताया। किसी भी एक मार्ग से हम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन हम सारे के सारे 9 के 9 कर ले तो बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। और बोलिए। हरे कृष्ण। सरोज माता जी। प्रभु जी, आपने एक रेफरेंस दिया था हाथी का, जो कीचड़ से लथपथ होता है और फिर पानी में जाता है, नहाता है, लेकिन फिर पानी से बाहर निकल के वो फिर से मिट्टी में लौटता है। उसी प्रकार हम मनुष्य भी हैं, पाप करके उसका प्रायश्चित करते हैं और फिर से दूसरे पाप करने के लिए हम लोग उत्सुक रहते हैं, जो कि फिर से कर्म कांड में हम लोग फंस जाते हैं। और अगर शाश्वत हमें पाप से छुटकारा चाहिए। माता जी, आप क्लास दे रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। संक्षिप्त में कहिए बस। यस यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्त अगर मन वचन कर्म से कृष्णा से जुड़े हैं तो वो कर्मकांड की कैटेगरी में नहीं आता है प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट अभी भी मुझे नहीं मिल रहा है किसी से भी, कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, परंतु उसकी मूल जड़ तक नहीं पहुंचते। जड़ से समाधान नहीं करते, जड़ से उसको नहीं हटाते। ओके। भक्ति सेवा प्रभु जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। कैन यू प्लीज रिपीट नवविधा भक्ति इन लाइन में, लाइक यू नो, वैसे पूरा वैसे नहीं। इतना समय नहीं है, इतना समय नहीं मिलेगा। श्रवणम कीर्तनम नहीं प्रभु जी, जस्ट श्रवणम कीर्तनम आत्मनिवेदनम सांख्यम एंड लाइक दैट। आत्मनिवेदन एकदम लास्ट है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, विष्णु स्मरणम, हरि स्मरणम, पाद सेवनम, दास्यम, सख्यम, अर्चनम, वंदनम, और अंत में आता है फिर आत्मनिवेदन। भजो हुरे मन, याद है आपको? भजन हम गाते थे। भजो हुरे मन। प्रभु जी वापस स्टार्ट करेंगे। यस प्रभु जी। तो एक काम करेंगे अभी हम लोग अगले हफ्ते से, क्योंकि रोज मेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स होते हैं रोज। अगले हफ्ते से इसको हम लोग 45 मिनट या देखेंगे कैसा होता है, थोड़ा सा बढ़ाएंगे टाइम।
ठीक है, आज भी हो ही गए हैं वैसे हम 45 मिनट तक। ठीक है, चलिए, इसका भी मैं रिकॉर्डिंग भी किया हूँ, मैं भेज दूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे Yes, Prabhuji. हरे कृष्ण। Prabhuji, thank you so much. Prabhuji, the moment you started Narayanam Namaskrutyam, मेरे अंदर ना पूरी एकदम वो मेरे हार्ट के अंदर ना कंपी उठ गई, like kind of I can't express, पर मुझे पता चल गया कि आज तो इतना बड़ा सरप्राइज है भागवतम। I was literally shivering, Prabhuji. Why it has happened today, I don't know. ऐसा कभी नहीं हुआ। My heart was beating so fast एकदम, and I was feeling happy kind of. होता है ना, आपको पता चल गया कि कुछ अच्छी बात होने वाली है। ठीक है, चलिए, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। Thank you. थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी